आज मैं बना रही हूँ बेहद टेस्टी वाइट चना पुलाव। तो इस सादा से पुलाव के साथ आपको चटनी, रायता या फिर सैलेड भी सर्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तो जब आप बनाएंगे ना तभी आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितना जायकेदार बनता है। रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर मज़ेदार सा वाइट चना काबली पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस पुलाव की ख़ास बात यह है कि जैसे आप मटन, बीफ या फिर चिकन की यखनी बनाते हैं ना, मैं चनों की यखनी बनाकर तैयार करूँगी। तो यहाँ पर मैंने चने ले लिए हैं, यानी कि छोले। वज़न में देखें तो 300 ग्राम के बराबर हैं, यानी कि 1 पाव से थोड़े से ज़्यादा हैं। रात को मैंने इन्हें भिगो दिया था हल्का सा मीठा सोडा डालकर। सुबह 2 से 3 पानी में इसे अच्छे तरीके से धोएं और प्रेशर कुकर या पतीली में शामिल कर दें। 1 टेबलस्पून मैंने नमक भी ऐड कर दिया है। इसके अलावा मैं इसमें कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। अब आप लोग पूछेंगे कि फ़ायज़ा कुकिंग ऑयल का क्या काम। प्रेशर कुकर में जब भी दाल बनाएं, चने बॉयल करें, हल्का सा 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया करें, जिससे चने या दाल उछल कर बाहर नहीं आएगी और कुकर की लिड भी ख़राब नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला। तो चनों की यखनी बनाने के लिए मैं इसमें 3 से 4 छोटी इलायची, 2 तेज़ पत्ते जिसे तोड़ कर डालेंगे तो बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी, और 2 दालचीनी के टुकड़े भी ऐड करेंगे। इसके अलावा 2 बड़ी इलायची डाल रही हूँ, इसे भी मैं खोल कर डाल रही हूँ ताकि इसके बीज भी निकल जाएं। अच्छा, शामिल करेंगे इसमें जावित्री। अब ये जावित्री के छोटा सा फूल था जिसे मैंने तोड़ कर डाला है। बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी पुलाव में से इंशाअल्लाह ताला। बस जी अब कुछ भी नहीं करना, पानी ऐड कर दें और मैं तकरीबन 1 से 1.5 लीटर के बराबर पानी डाल रही हूँ। चने भी बॉयल हो जाएंगे और चनों की यखनी भी तैयार हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। मिक्स करें, कवर लगाएं और चनों को बॉयल कर लें तकरीबन 15 मिनट के लिए। प्रेशर कुकर में 15 मिनट लगेंगे। पतीली में बना रहे हैं तो आपको तकरीबन 20 से 25 मिनट भी लग सकते हैं, मगर चने अच्छे गले हुए होने चाहिए। तो जब तक चनों की यखनी बन रही है मैं आपको चावल चेक करवा देती हूँ। तो यहाँ पर मैं 1 किलो चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ। हमेशा की तरह मैंने यहाँ पर डबल स्टीम राइस का इस्तेमाल किया है, या कच्ची कायनात या 11-21 के नाम से भी आपको हर सुपर स्टोर से आसानी से ये चावल मिल जाएंगे। तो इन्हें 2 से 3 पानी में अच्छे तरीके से धो लें और बस 20 से 25 मिनट पहले ही भिगो कर रखें। ज़्यादा देर तक भिगोने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलते हैं चनों की तरफ। तो मैंने यहाँ पर देखें प्रेशर कुकर की लिड को खोल लिया है। अब आप लोग ज़रा चेक करें, यखनी भी अभी बाकी है चनों में, और चने चेक कर लेते हैं। मैंने काबली चने का इस्तेमाल किया है, ये साइज़ में थोड़े से बड़े रहते हैं तो पुलाव खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। चने अच्छे तरीके से गल चुके हैं। अच्छा, पहला काम तो हम ये करेंगे, जो इसमें साबित खड़े गरम मसाले डाले हैं ना, उन्हें निकालने उसका अब कोई भी काम नहीं है, क्योंकि इनका सारा फ्लेवर यखनी में आ चुका है। ये बेहद मुनफरिद और जायकेदार चना पुलाव बनकर तैयार होता है। ख़ास तौर पर गर्मियों की दोपहर में आप इसे सर्व करें, खाकर मज़ा ही आ जाएगा। तो सारे गरम मसाले मैंने चुनकर अलहदा कर लिए हैं। अब आप चनों को अलहदा रख लें, और जो यखनी है इसे ज़ाया नहीं करेंगे, इसमें काफ़ी सारा फ्लेवर मौजूद है। तो इस यखनी का इस्तेमाल भी इसी पुलाव में किया जाएगा, इसे भी अलहदा से रख लें। चलें जी, पुलाव बनाने की सारी तैयारियां मुकम्मल हैं, तो देर किस बात की। एक बड़ा सा पतीला लें और उसमें 1 कप भर के कुकिंग ऑयल या घी ऐड करें। एक बड़े साइज़ का प्याज ले लें और बिल्कुल बारीक सा स्लाइस में काट कर डाल दें। अच्छा, पुलाव में मैं कुछ खड़े गरम मसालों का भी इस्तेमाल करूंगी। तो यहाँ पर मेरे पास है 1 टेबलस्पून के करीब साबित सफ़ेद ज़ीरा, तकरीबन 20 से 25 दाने ही होंगे काली मिर्च के साबित, ये भी ऐड कर देंगे। और इसके अलावा शामिल करूंगी मैं 2 अदद बड़ी इलायची। पुलाव में चले जाएंगे 7 से 8 दाने लौंग के। इसके अलावा दालचीनी के 2 से 3 छोटे छोटे से टुकड़े डाल रही हूँ, और इसमें शामिल करूँगी मैं जावित्री। तो जावित्री का एक बड़ा सा फूल है मेरे पास, जिसे तोड़ कर डाल देंगे ना तो पुलाव की खुशबू पूरे घर में फैल जाएगी। 3 से 4 छोटी इलायची भी ऐड कर देंगे। तो ये साबित खड़े गरम मसाले आप लोगों ने लाजमी डालने हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैं इसी स्टेज पर डाल दूँगी, क्योंकि मैं वाइट पुलाव बना रही हूँ। और मैंने तकरीबन 7 से 8 हरी मिर्चें ले ली थी, जिन्हें मैंने मोटा मोटा क्रश करके डाल दिया है। मिक्स करें और प्याज के साथ इन सारी चीज़ों को फ्राई कर लें। असल में हम वाइट पुलाव बना रहे हैं ना, तो किसी भी चीज़ को कोई भी कलर नहीं देंगे। अगर कलर दे दिया तो पुलाव वाइट नहीं बनेगा, तो इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो सारी चीज़ों को मैं 2 से 3 मिनट के लिए ही फ्राई करूँगी, भून लूँगी, इतना कि बस अदरक और लहसुन का कच्चापन निकल जाए। जैसे ही आपको अच्छी सी मसालों की और अदरक लहसुन की खुशबू आने लगेगी, तब मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर।
तो 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे जिन्हें मैंने स्लाइस में काटा और मोटा मोटा सा काट कर डाल दिया है। अच्छा, चना पुलाव बनाने की बार बार रिक्वेस्ट आ रही थी और बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे कि कोई बेहतरीन सा चना पुलाव बनाना सिखा दें। चना पुलाव की बहुत सारी वैरायटीज़ मैं ऑलरेडी आप लोगों को दे चुकी हूँ, मगर ये उन सब में से मुख्तलिफ और जायकेदार है। इंशाअल्लाह ताला आप बनाएंगे ना, आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो देखिए, बातों ही बातों में टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। इस स्टेज पर मैं इसमें डाल दूंगी चने, जो कि मैंने यखनी से अलहदा करके रखे हुए थे। अच्छा, मेरे घर में चने ज़्यादा पसंद किए जाते हैं तो मैं सारे ही डाल रही हूँ। आप चाहें तो इनकी मिकदार को कम भी कर सकते हैं। चनों के साथ ही मैं डाल दूंगी ढेर सारा हरा धनिया और पुदीना। अच्छा, तकरीबन 1 मुट्ठी भर कर मैंने हरा धनिया और पुदीना लिया है। 1 कप दही भी डालेंगे, अच्छा गाढ़ा वाला फेंट कर शामिल कर दें और मिक्स कर लें। और इस स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। आप सोच रहे होंगे अभी तक मैंने इसमें मसाले नहीं डाले, तो मसालों में डालूंगी तकरीबन ½ टेबल स्पून मोटा कुटा हुआ सौंफ। इसके अलावा शामिल करूंगी ½ टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला और इसमें नमक शामिल करेंगे। अच्छा, नमक ज़रा ध्यान से डालें क्योंकि नमक मैंने चनों को बॉईल करते वक्त भी डाला था 1 टेबल स्पून। ½ टेबल स्पून मैं नमक अब डाल रही हूँ। 1 किलो चावल की परफेक्ट रेसिपी के लिए नमक परफेक्ट रहेगा तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। दैट्स इट। इन्हीं मसालों का इस्तेमाल होगा और चना पुलाव बेहतरीन बनकर तैयार होगा। बस आप रेसिपी देखते जाएं। तो यहाँ पर मैंने अच्छे तरीके से चनों की भुनाई कर ली है। दही का पानी खुश्क हो चुका है। अब इसमें डालेंगे यखनी, यानी कि चनों की यखनी, जो कि मैंने निकाल कर रखी हुई थी। तो जिस बर्तन से आपने चावल नाप कर रखे हैं उसी बर्तन से यखनी को नाप कर डालें। अच्छा, मैंने इस पुलाव में 2 चिकन क्यूब भी डाले थे जो कि मुझसे मिस हो गए। अगर आप डालना चाहें तो डालें, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। तो 2 गिलास के बराबर मेरे पास है चनों की यखनी। इसके अलावा मैं इसमें 1.5 गिलास पानी डालूंगी, टोटल 3.5 गिलास। अब मैं आपको गिलास भी चेक करवा देती हूँ, जो कि मैं हमेशा अपनी रेसिपीज़ में इस्तेमाल करती हूँ और इसी से चावल नाप कर रखती हूँ। तो 3 गिलास के बराबर मेरे पास चावल थे, जो कि तकरीबन 1 किलो के बराबर थे। चलें जी, थोड़ी सी हरी मिर्चें भी डाल देते हैं चावल में बेहतरीन खुशबू के लिए। बस सब कुछ भी नहीं करना, यखनी में बॉयल आने दें। 1 बॉयल आएगा ना तो इसमें डाल देंगे भीगे हुए चावल, क्योंकि चने तो इसमें ऑलरेडी गले हुए ही डाले हैं। चावल डालें और हल्के हाथ से मिक्स कर लें। तो चावल डालने के बाद आप लोग फ्लेम को मीडियम टू हाई कर दिया करें और हल्के हाथ से चम्मच चलाएं। चावल नरम हैं, भीगे हुए हैं, अगर तेज़ी से चम्मच चलाएंगे ना चावल टूट जाएंगे। फ्लेम को मैंने मीडियम टू हाई रखा, तो आप लोग देख रहे हैं बड़े बड़े से बबल्स नज़र आ रहे हैं और चावल का सारा पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। 2 से 3 टेबलस्पून मेरे पास लेमन जूस है, ये चावल के ऊपर डालेंगे और अगेन हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। लेमन जूस से ना सिर्फ फ्लेवर बढ़ेगा चावल का, बल्कि चावल खिले खिले शाइनी भी बनेंगे इंशाल्लाह ताला। तो कवर लगा देंगे और चावल को दम पे लगाएंगे 15 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे। 15 मिनट के बाद ज़रा चावल को तो चेक करें, लग रहे हैं ना अभी से टेस्टी। माशाल्लाह खिला खिला सा ये चना पुलाव बहुत ही जायकेदार बनकर तैयार हुआ है। आप इसे लंच में बनाएं, डिनर में बनाएं या फिर मुहर्रमुल हराम में बनाएं। बहुत ही इजी रेसिपी है, खाकर दिल खुश हो जाएगा। तो माशाल्लाह से बेहतरीन चना पुलाव तैयार है। रेसिपी भी आसान है, इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान। मसालों का इतना बेहतरीन कम्बिनेशन के खाते ही आपके मुंह से वाह निकलेगा। दलीम बनाना कोई भी मुश्किल काम नहीं है, बल्कि इस रेसिपी को देखने के बाद ये आपके बाएं हाथ का खेल होगा। तो चलें फिर दलीम बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहला काम जो हमने करना है वो है दालें और अनाज को भिगोना। तो एक बड़ा सा बर्तन ले लें और उसमें डालें ½ कप के बराबर मसूर की दाल। मैं मेजरिंग कप का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप घर में चाय पीने वाला कोई भी मीडियम साइज़ का कप सेट कर लें। ½ कप ही मूंग की दाल का इस्तेमाल करूँगी और इसमें शामिल करेंगे ½ कप चने की दाल। ½ कप के बराबर इसमें डलेगी माश की दाल। तो ये 4 दालें सेम क्वांटिटी में आप लोगों ने डालनी है। इसके अलावा चावल भी इस्तेमाल करूँगी। ½ कप मैं बासमती चावल इस्तेमाल कर रही हूँ, आप लोग टूटे हुए चावल भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चलें जी, अब ½ कप मेरे पास है जौ का दलिया। हर जगह से आपको आराम से मिल जाएगा।
साबित जौ डालने के बजाय आप जौ का दलिया डालेंगे ना, हलीम जल्दी से बनकर तैयार होगी। 1 कप के बराबर मैं डालूंगी इसमें गंदम का दलिया। साबित गंदम डालने की बजाय गंदम का दलिया इस्तेमाल करेंगे ना तो जल्दी से गल भी जाएगा और ज़्यादा भिगोने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपको हर जगह से आसानी से मिल जाएगा, ख़ास तौर पर आटे वाली चक्की होती है ना, वहाँ से आराम से मिल जाएगा। तो ये है टोटल अनाज और दालें, जिसे हमने 2 से 3 पानी में बहुत ही अच्छे तरीके से धो लेना है। पहले दालों को चुन लें ताकि इसमें से कंकर वगैरह निकल जाए। धोने के बाद आप दालों को भिगो दें 4 से 6 घंटे के लिए, काफ़ी रहेगा। पूरी रात भी भिगोने की ज़रूरत नहीं है। आजकल गर्मियां हैं ना, पूरी रात भिगोएंगे तो दालों में स्मेल आ जाएगी। मैंने 6 घंटे के लिए दालों को भिगोया था। अब देखें दालें अच्छे तरीके से फूल चुकी हैं। इसमें जो हमने अनाज डाला था वो भी अच्छे तरीके से फूल चुका है, दालें नरम पड़ चुकी हैं। चलें जी, अब इस अनाज और दालों में डालूंगी मज़ीद कुछ चीज़ें। तो सबसे पहले तो डालने लगी हूँ मैं इसमें हल्दी, तकरीबन ½ टीस्पून शामिल कर दें। 1 टेबल स्पून के करीब इसमें नमक डालेंगे। इसके अलावा इसमें शामिल करूँगी मैं तेज़ पत्ते, तो 3 से 4 छोटे साइज़ के तेज़ पत्ते भी ऐड कर दें अच्छी खुशबू के लिए। पानी डालेंगे तकरीबन 3 लीटर के बराबर। और ये तो मैं आपको बताना ही भूल गई कि कुल मिलाकर अनाज और दालों का वज़न 1 किलो के बराबर है। तो मैं 3 लीटर पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। साथ के साथ 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल भी डाल दें। क्या होगा, दालें उछलकर बॉयल होकर बाहर नहीं निकलेंगी। आप दालों को प्रेशर कुकर में भी गला सकते हैं, मैं पतीले में गलाने लगी हूँ। तो फ्लेम को ऑन करें और दालों को चढ़ा दें। तो जैसे ही दालों में बॉयल आएगा, ऊपर झाग बनना स्टार्ट हो जाएगी। बस क्या करें, चम्मच की मदद से ही इस झाग को रिमूव कर लें। झाग को रिमूव करना ज़रूरी है, इससे एसिडिटी नहीं होगी और गैस ट्रबल भी नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। बस दाल में बॉयल आ जाए तो इसे पकने के लिए छोड़ दें 2 से ढाई घंटे के लिए, जब तक हम कोरमा तैयार कर लेते हैं हलीम के लिए परफेक्ट किस्म का। तो यहाँ पर मैं प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 कप कुकिंग ऑयल लेंगे और इसमें डालेंगे तकरीबन ½ टेबल स्पून के करीब काली मिर्च, साबित काली मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ। 4 से 6 दाने छोटी इलायची के और 5 से 6 छोटे टुकड़े दालचीनी के। अगर एक बड़ा टुकड़ा हो ना तो वो शामिल कर लें, काफ़ी रहेगा। 2 मीडियम साइज़ के प्याज लें और बिल्कुल बारीक सा स्लाइस करके शामिल कर दें। अब हमने इन मसालों के साथ फ्राई करना है प्याज को, इतना कि इसका कलर प्यारा सा लाइट सा गोल्डन हो जाए। तो देखें प्याज का कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका है। बस जी इसी स्टेज पर शामिल करेंगे इसमें बीफ। अच्छा, बीफ में 1 किलो दालें और अनाज के लिए 1 किलो ही ले रही हूँ और बड़े साइज़ के टुकड़े मैंने लिए हैं। इससे क्या होता है, रेशा अच्छा बनता है, हलीम लेसदार बनता है। आप यही रेसिपी चिकन या फिर मटन से भी बना सकते हैं। तो 1 किलो बीफ के टुकड़े मैंने डाल दिए। अब मिक्स करेंगे और गोश्त की भुनाई कर लेंगे इतनी कि इसका कलर चेंज हो जाए। अच्छा, गोश्त को भूनने के साथ साथ ही मैं इसमें डालने लगी हूँ हरी मिर्चों का पेस्ट। तकरीबन 8 से 10 अदद हरी मिर्चें थी, जिन्हें मैंने मोटा मोटा सा पेस्ट बना लिया है। तकरीबन 2 से ढाई टेबल स्पून के करीब इसमें हरी मिर्च का पेस्ट डाल दें। अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब। और अब गोश्त की भुनाई करें। ये इतना आसान सा तरीका है दलीम बनाने का, यकीन करें इससे तो आसान तरीका तो हो ही नहीं सकता। ना ही कोई मैं एक्स्ट्रा गरम मसाला पीसूँगी और ना ही इसमें डलेंगे ढेर सारे गरम मसाले। स्टार्ट में जो हमने मसाले डाले थे ना, बस वही डलेंगे। तो देखिए 3 से 4 मिनट के लिए मैंने गोश्त को भून लिया अदरक लहसुन और हरी मिर्च के साथ। अब इसमें डालेंगे पाउडर मसाले। तो 1 टेबल स्पून नमक डालूंगी, याद रहे 1 टेबल स्पून मैंने दालों में भी ऐड किया था। 2 टेबल स्पून भर के इसमें डालेंगे कुटा हुआ धनिया, मोटा मोटा सा कुटा हुआ धनिया है, 2 टेबल स्पून भर कर डाल दें। इसके अलावा शामिल करूंगी मैं इसमें घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला ½ टेबल स्पून। हल्दी डालेंगे इसमें तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब और लाल मिर्च का पाउडर भी शामिल करेंगे इसमें 1 टेबल स्पून। हरी मिर्चें भी डाली हैं ना, तो मिर्च की क्वांटिटी कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। बस जी यही मिर्च मसाले डलेंगे और इन्हीं मिर्च मसालों के कम्बिनेशन से बेहतरीन जायकेदार दलीम तैयार होगी इंशाअल्लाह ताला। मिर्च मसाले डालने के बाद मिक्स करते हैं और अब हमने डालना है इसमें दही। तो तकरीबन 250 ग्राम या 1 पाव के बराबर दही है, जिसे अच्छे तरीके से फेंट लें और गोश्त में शामिल कर दें। तो दलीम में टमाटर नहीं डाले जाते, दही डाला जाता है। दही डालें और भून लें इतना कि दही का सारा पानी खुश्क हो जाए। देखें बेहतरीन सा यहाँ पर बीफ भून चुका है
और माशाल्लाह से इतनी प्यारी कोई खुशबू आ रही है कि अब मैं आपको बता नहीं सकती। अब हमने बीफ को गलाने के लिए पानी डालना है। बीफ के बड़े टुकड़े हैं तो ज़्यादा पानी डालना पड़ेगा। तो मैं तकरीबन 2 से ढाई लीटर पानी डाल दूँगी, क्योंकि बीफ को हमने अच्छे तरीके से गलाना है और इसका रेशा बनाना है। बस जी कुछ भी नहीं करना, कवर लगा दें और तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए बीफ को पकने के लिए छोड़ दें, मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो रेसिपी इस स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो यहाँ पर देखें तकरीबन 1.5 घंटा लग गया है मुझे बीफ को गलाने में। प्रेशर कुकर का सारा प्रेशर निकाल दें। बीफ अच्छे तरीके से गल चुका है। अब हमने बनाना है इसका रेशा। तो रेशा बनाने के लिए मैं मधानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग कांटे की मदद से भी इसका बिल्कुल बारीक सा रेशा कर सकते हैं, या फिर ऐसा करें इस शोरबे से ये सारा मीट निकाल लें और कूंडी डंडे में अच्छे तरीके से कूट लें, तब भी बेहतरीन सा रेशा तैयार हो जाएगा। मैं मधानी की मदद से इस तरीके से मैश करूँगी ना, तो बेहतरीन सा गोश्त गला हुआ है, कोई भी मसला नहीं होगा। तो गोश्त के शोरबे में ही गर्मा गर्म बीफ को अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। देखें मैं अभी आपको चेक करवा देती हूँ कि कितना बेहतरीन सा रेशा बनकर तैयार है। चलें जी इसे तो रख देते हैं एक साइड पर और चलते हैं दालों की तरफ कि उसकी क्या कंडीशन है। तो अनाज और दालों को भी पकते हुए तकरीबन 2 से ढाई घंटे गुजर चुके हैं। पानी जो मैंने इसमें डाला था मज़ीद पानी ऐड नहीं किया। अब दालें अच्छे तरीके से गल चुकी हैं। अब हमने दालों को भी घोट लेना है, मगर घोटने से पहले जो हमने दालों में तेज़ पत्ता डाल कर रखा हुआ था ना, उसे निकाल दें, क्योंकि इसका काम अब ख़त्म हो चुका है। अच्छा, दालों को घोटने के भी 2 से 3 तरीके हैं। या तो आप इस दालों को अच्छे तरीके से ठंडा करें और जूसर ब्लेंडर जग में डालकर बिल्कुल फाइन पेस्ट बना लें, या फिर मधानी की मदद से भी आप इनको मैश कर सकते हैं। मैं अपने काम को आसान कर रही हूँ, हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो 2 से 3 मिनट के लिए ही हैंड ब्लेंडर को चलाएंगे तो बेहतरीन सी दालें पिस कर तैयार हो जाएंगी। तो मैंने आपको 2 से 3 ऑप्शन दिए हैं, तो आप कोई भी ऑप्शन चूज़ कर लें और दालों को बिल्कुल फाइन सा पेस्ट बना लें, अच्छे तरीके से मैश कर लें। तो देखें जी बातों ही बातों में दालें अच्छे तरीके से मैश हो चुकी हैं और माशाल्लाह से बेहतरीन सी कंडीशन में आ चुकी हैं। बस जी अब हमने कुछ नहीं करना, इसमें डाल देना है रेशा किया हुआ गोश्त जो कि अभी हमने बना कर रखा हुआ था। तो शोरबे समेत ही गोश्त का सारा रेशा दलीम में शामिल कर दें। अब हमने करना है इसको मिक्स, तो मैं उसी मधानी का इस्तेमाल करूँगी। अभी देखें मैंने फ्लेम को ऑन नहीं किया, काउंटर पर ही दलीम रखी हुई है। पहले अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लें और फिर फ्लेम को ऑन करें, क्योंकि असल काम तो अब स्टार्ट होगा। देखें अच्छे तरीके से मिक्सिंग हो चुकी है। अब मीडियम टू लो फ्लेम पे दलीम को पकाएंगे तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए, और वो भी इस तरीके से घोटते हुए। यहाँ पर आपको मेहनत करनी है, जितना अच्छे तरीके से घोटेंगे ना दलीम उतना ही लेसदार और शानदार बनेगा। अगर आपसे कोई कहे कि दलीम बनाना 15 से 20 मिनट का काम है तो बिल्कुल झूठ है, गलत है। इस दलीम को बनाने में मुझे पूरा दिन लग गया है। माशाल्लाह से बेस्ट रिज़ल्ट मिलेंगे अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे। तो देखिए दलीम को घोटते हुए मुझे तकरीबन 45 मिनट गुजर चुके हैं। अच्छा रेशा बन गया है और आप ज़रा चेक करें दलीम कितना ज़बरदस्त लग रहा है, एकदम मार्केट स्टाइल। अभी मैं आपको चेक करवा देती हूँ। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए इस दलीम को घोट लिया है। अब आप लोग ज़रा चेक करें, बन रहा है ना रेशा, बेहतरीन परफेक्ट रेसिपी है। बाजू तो मेरे थक गए हैं, खैर कोई मसला नहीं, आप लोगों से परफेक्ट रेसिपी भी तो शेयर करना है। तो इसी स्टेज पर आप फ्लेम को ऑफ़ कर दें, क्योंकि ये दलीम ठंडा होने के बाद मज़ीद गाढ़ा होगा। अब इसका तड़का तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए आधा कप फ्राइंग पैन में मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया और इसमें डालेंगे एक बड़े साइज़ का प्याज, जिसे स्लाइस करके शामिल कर दें। प्याज के अलावा इसमें कुछ भी ऐड नहीं होगा, बस आप लोगों ने क्या करना है प्याज को कलर देना है। जैसे ही प्याज हल्का सा गोल्डन कलर में आ जाएगा तो मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा प्याज इसमें निकाल लूँगी अलहदा से गार्निश करने के लिए, और बाकी बची हुई प्याज में मैं डालूँगी कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। अगर है तो डाल लें, नहीं है तो स्किप कर दें, छोड़ दें, कोई इशू नहीं है। मैं अच्छे कलर के लिए डाल रही हूँ। तो हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डालें, फ्लेम को ऑफ़ कर दें, तड़का तैयार है। गर्मा गर्म तड़का लगा देंगे हम अपनी चटपटी सी दलीम पर। तो देखें लग रही है ना टेस्टी। मिक्स कर लेते हैं, और मिक्स करने के बाद अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई, अभी हमने इसकी फ़ाइनल प्रेजेंटेशन करनी है, तो रेसिपी को एंड तक देखें।
तो दलीम मिक्स करने के बाद मेरे पास है तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब चाट मसाला। ये ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डालें, अदरवाइज़ स्किप कर दें। बारीक कटी हुई अदरक, बारीक कटी हुई हरी मिर्च और इसमें डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया। तो माशाल्लाह से बेहतरीन परफेक्ट किस्म की दलीम एकदम तैयार है। देखें कितनी रेशेदार बनी है। एक दफ़ा इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें और अपना फीडबैक दें कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। तो देखिए आसान तरीके से मैंने आपको परफेक्ट दलीम की रेसिपी दी है। अब रेसिपी बनाना तो आपका काम है। गार्निश करेंगे इसे तली हुई प्याज से, जो कि अभी हमने निकाल कर रखी हुई थी, बारीक कटी हुई अदरक से, हरी मिर्चों से, लेमन स्लाइसेस से और धनिए से। तो देखें लग रही है ना परफेक्ट। रेसिपी बनाए तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान। अच्छा, गर्मी के मौसम में भूख कम और प्यास ज़्यादा लगती है, वाटर इनटेक बढ़ जाता है और मेरी आज की रेसिपी समर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आप खाना खाएं या ना खाएं, सिर्फ एक गिलास इस ड्रिंक का पी लें, आपको ताजगी तवानाई भी मिलेगी और जल्दी जल्दी भूख भी नहीं लगेगी। तो ये मज़ेदार सा शरबत बनाने के लिए आपको करना क्या है। सबसे पहले तो मेरे पास है 2 टेबलस्पून के करीब खरबूजे के बीज, या जिसे 4 मगज़ भी कहा जाता है। किसी भी पंसारी से, सुपर स्टोर से आपको बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। 15 दाने इस्तेमाल करूँगी मैं बादाम के और 15 दाने इस्तेमाल करेंगे काजू के। अच्छा, इसमें से जो चीज़ आप लोगों के पास अवेलेबल नहीं है आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। डालेंगे अगर तीनों चीज़ें तो शरबत और भी टेस्टी और हेल्दी बनकर रेडी होगा। तो 1 कप पानी डालें और तकरीबन 2 से ढाई घंटे के लिए इसे भिगो कर रख दें। पानी मैंने नीम गर्म इस्तेमाल किया है। अच्छा, क्या होगा, ये ड्राई फ्रूट्स फूल जाएंगे और बादाम का छिलका आसानी से उतर जाएगा। अब दूसरे स्टेप में मैंने ले लिया है कढ़ाई और उसमें डालूंगी 1 लीटर के बराबर दूध। अच्छा, मैं टेट्रा पैक का दूध इस्तेमाल कर रही हूँ। आप घर वाला गाय का खुला दूध भी ले सकते हैं। चलें जी, दूध शामिल कर दें और 1 लीटर दूध के हिसाब से मैं आधा कप के बराबर चीनी ऐड करूँगी। बेहतरीन शरबत बनकर रेडी होगा इंशाअल्लाह ताला। तो बस जी कुछ भी नहीं करना, फ्लेम को ऑन कर दें और दूध को कढ़ने के लिए छोड़ दें, यानी कि एक बॉयल आने दें। चीनी भी पिघल जाएगी और दूध में एक अच्छा सा बॉयल भी आ जाएगा। तो दूध को तो हम चढ़ा देते हैं। चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ, जहाँ पर मैंने पिस्ते बादाम और काजू को भिगो कर रखा हुआ था। अब देखें 2 से ढाई घंटे में माशाल्लाह ये कैसे फूल गए हैं। तो बादाम का छिलका निकाल लेते हैं। शरबत की तो बेइंतहा रेसिपीज़ मैं आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ, मगर ये शरबत बहुत ही ज़बरदस्त बनकर रेडी होता है, ख़ास तौर पर बच्चों और बुज़ुर्गों के लिए, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स बहुत कम ही खाए जाते हैं। इस तरीके से शरबत में अगर ड्राई फ्रूट्स को पीस कर पेस्ट बना कर डालेंगे ना, तो शरबत हेल्दी भी रहेगा और टेस्टी भी बनेगा इंशाल्लाह। तो ये ड्राई फ्रूट्स जाएंगे मिक्सी जार में। पानी समेत ही शामिल करके मैंने इनका गाढ़ा सा पेस्ट बनाकर रेडी कर लिया है। चलें जी, इसे तो रख देते हैं एक साइड पर। अब चलते हैं दूध की तरफ। दूध में भी अच्छा सा बॉयल आ चुका है। अगर तो दूध आप पतला इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद पकाकर हल्का सा गाढ़ा कर लें। शामिल कर देंगे इसमें पेस्ट जो कि अभी मैंने बना कर रखा हुआ था ड्राई फ्रूट्स का सारा ऐड कर दें। चलें जी, मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद अभी भी मैं दूध को पकाऊंगी, ताकि जो इसमें बादाम काजू डाले हैं ना उनका कच्चापन चला जाए। कैल्शियम से भरपूर ये शरबत पिएंगे ना, इसका 1 गिलास ही आपको तरोताज़ा कर देगा। तो बादाम काजू का पेस्ट डालने के बाद भी 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद दूध को पकाएंगे। अच्छा, जब तक दूध में एक और बॉयल आता है, यहाँ पर एक बोल में डाला है मैंने आधा कप के करीब दूध। शामिल कर देंगे इसमें 2 टेबलस्पून भर के कस्टर्ड पाउडर। मैंने स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड का इस्तेमाल किया है। आज जो शरबत मैं बनाने जा रही हूँ उसको आप क्या नाम देना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा। तो आप लोगों ने स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड ही लेना है, इसी फ्लेवर का इस्तेमाल करना है। कस्टर्ड को घोल लेंगे। दूध में भी एक अच्छा सा बॉयल आ चुका है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। चलें जी, अब जो हमने कस्टर्ड घोल कर रखा हुआ था ना, उसे थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएं और मिक्स करते जाएं। और इस स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा बराबर भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड को मैंने मिक्स कर दिया है और मिक्स करने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए पका भी लिया है। अब मैं आपको इसकी
कंसिस्टेंसी चेक करवाती हूँ। देखें दूध बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं हुआ, मगर स्ट्रॉबेरी का बहुत ही क्रीमी सा फ्लेवर दूध में आ चुका है। रेसिपी अभी कहाँ ख़त्म हुई है जनाब, अभी तो इस शरबत को मज़ीद ज़बरदस्त किस्म का हेल्दी और टेस्टी बनाएंगे। चलें जी, अब फ्लेम को तो मैंने ऑफ़ कर दिया है और इस शरबत को यानी कि दूध को ठंडा होने के लिए रख दें ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। अब जैसे ही ये दूध ठंडा हो जाएगा तो मैं इसमें शामिल कर दूंगी तुखम बिलंगा। 3 टेबलस्पून तुखम बिलंगा को मैंने भिगो कर रखा हुआ था। अच्छा, मेरे घर में तुखम बिलंगा ज़्यादा पसंद किया जाता है, आपको जितना पसंद हो आप उसी हिसाब से डाल दें। शरबत को मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए शामिल करेंगे आधा कप के बराबर लाल शरबत। अब आप लोग पूछेंगे कि फ़ायज़ा ये लाल शरबत कौन सा है, तो जामे शीरीं या रूह अफ़ज़ा जो भी आपके घर में मौजूद हो आधा कप के करीब डाल दें, अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अच्छा, अभी ये शरबत आपको काफ़ी गाढ़ा लग रहा होगा, मगर इसकी कंसिस्टेंसी को बैलेंस करेंगे और मीठे को भी बैलेंस करेंगे तो मैं इसमें बर्फ़ भी शामिल करूँगी और ठंडा पानी भी ऐड करूँगी। तो मैं इसमें बर्फ़ भी डालूँगी हस्बे ज़रूरत और थोड़ा सा ठंडा पानी भी शामिल करूँगी। अब मिक्स करें और अब शरबत का कलर चेक करें। माशाल्लाह से देखते ही आँखों को जो ठंडक मिल रही है ना, कितना खूबसूरत कलर आया है और ये कोई इतना लजीज बनकर रेडी हुआ है। जब आप इसका एक सिप लेंगे ना, कब पूरा गिलास ख़त्म हो गया आपको पता भी नहीं चलेगा। ट्रस्ट मी, 1 गिलास की बजाय 2 गिलास पिएंगे क्योंकि ये शरबत बनता ही इतना टेस्टी है। चलें जी, कुछ ड्राई फ्रूट्स मैंने डाल दिए हैं, पिस्ता बादाम बारीक कटे हुए, और गुलाब की पत्तियों से शरबत को गार्निश करेंगे। तो देखें, लग रहा है ना टेस्टी। अच्छा, इस शरबत में आप मज़ीद वेरिएशन कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरी का सीज़न है, स्ट्रॉबेरी को बारीक बारीक काट कर ऐड कर सकते हैं या फिर स्ट्रॉबेरी वाली जेली भी डाली जा सकती है, तो जैसा आपका दिल चाहे। ठंडा ठार दिल बहार मज़ेदार सा शरबत रेडी है। आप इसे क्या नाम देना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। माशाल्लाह से इतना कुछ ज़बरदस्त शरबत तैयार हुआ है कि आप इसका कलर चेक करें, टेक्सचर देखें और जायका तो है ही बेहतरीन। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। आप इस शरबत को किसी दावत में बनाएं, बेहतरीन रेसिपी है, यकीन करें जो भी पिएगा ना रॉयल फील करेगा। तो शरबत बनाएं तो अपना फीडबैक देना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ायज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान। मुझे पता है हलवा तो आप लोगों ने कई बार बनाया होगा, लेकिन सच बता रही हूँ ये हलवा आपकी लाइफ का बेस्ट हलवा होने वाला है क्योंकि ये बनता ही इतना टेस्टी है। इससे पहले तो एक बड़ी सी कढ़ाई ले लें। अच्छा, यहाँ पर मैं घी ऐड करने लगी हूँ और घी है मेरे पास 500 ग्राम यानी कि आधा किलो के बराबर। अब परफेक्ट रेसिपी बनाऊँगी परफेक्ट मेजरमेंट्स के साथ, तो रेसिपी को एंड तक देखना है आप लोगों ने। अच्छा, यहाँ पर मैं घी को गरम करूँगी। घी को गरम करना बहुत ही ज़रूरी है। ठंडे ठंडे घी में कुछ भी ऐड नहीं करना। अच्छा, घी को गरम होने दें और इस पर डालेंगे छोटी इलायची, जिसे हल्का सा कूट कर या इसका मुंह खोल कर डाल दें। मैंने 4 से 5 बड़े साइज़ की छोटी इलायची का इस्तेमाल किया है। चलें जी, घी गरम हो चुका है। अब इसे चेक करने का भी एक तरीका है। अगर ठंडे घी में हम सूजी डाल देंगे तो फिर क्या होगा, सूजी का दाना फूलेगा नहीं। तो एक चुटकी सूजी पहले घी में डाल कर देखें। अगर इस तरीके से बबल्स आ रहे हैं ना घी में, तो ये अच्छा खासा गर्म है। अब इसमें डाल देंगे तकरीबन आधा किलो 500 ग्राम के बराबर सूजी। तो जितना मैंने घी इस्तेमाल किया उसी हिसाब से मैंने सूजी डाली है। तकरीबन आधा किलो सूजी से कढ़ाई भर कर आप हलवा तैयार करें और मोहल्ले में बेफिक्र होकर बांटें। सूजी को हमने भूनना है, मगर अब फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो कर दिया है। पहले फ्लेम मीडियम टू हाई रखी थी जब घी गर्म हो रहा था। सूजी डालने के बाद फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और अब इसकी भुनाई करेंगे। इस तरीके से गरम घी में आप सूजी को भूनेंगे ना, तो एक एक दाना अलहदा हो जाएगा हलवे का इंशाल्लाह ताला। तो सूजी का हलवा ऑलमोस्ट हर कोई ही बना लेता है। गलती कहाँ पर होती है कि आप ठंडे घी में सूजी को ऐड कर देते हैं, जिससे फिर हलवा गीला गीला सा रहता है, चिपचिपा सा रहता है। इस तरीके से गर्मा गर्म घी में जब आप सूजी को भूनेंगे ना, दानेदार हलवा बनकर तैयार होगा इंशाल्लाह ताला। तो बस 5 से 6 मिनट के लिए सूजी को मैं भूनूंगी और मुसलसल मिक्स करती रहूँगी। अगर आप सूजी को छोड़ देंगे तो कहीं से तो सूजी पर कलर आ जाएगा और कहीं से सूजी कच्ची रह जाएगी। तो मुसलसल मिक्स करते हुए इसकी भुनाई करें। आपको अच्छी सी खुशबू आने लगे तब इसमें डाल देंगे चीनी।
अब जितना मैंने घी डाला था, जितना सूजी का इस्तेमाल किया था, उसी हिसाब से मैं चीनी डाल रही हूँ, यानी कि 500 ग्राम ही मेरे पास चीनी है। तो तीनों चीज़ों की मिकदार एक जितनी ही आप लोगों ने रखनी है। अब आप 1 कप का सूजी का हलवा बनाएं या फिर 5 किलो का सूजी का हलवा, एकदम परफेक्ट बनेगा इस मेजरमेंट्स के साथ इंशाल्लाह ताला। तो बस चीनी को भी मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसमें डाल देंगे पानी। अच्छा, पानी सूजी का 3 गुना डलेगा, तो मैं तकरीबन 2 लीटर के बराबर इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। पानी को नाप कर डालेंगे। हल्का सा ज़र्दा फूड कलर ऐड कर दिया है मैंने, अच्छे कलर के लिए डालना चाहें तो डालें, अदरवाइज़ ये टोटली ऑप्शनल है, स्किप कर सकते हैं। मिक्स करें और हलवे को पकने के लिए छोड़ दें। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी का कोई भी हिस्सा आपको पसंद आ रहा हो, प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। हलवे के लिए कुछ मैंने ड्राई फ्रूट्स भी काट कर रखे हुए हैं। 2 टेबलस्पून के करीब मेरे पास पिस्ता, बादाम, किशमिश और मैंने यहाँ पर सूखा नारियल यानी कि ड्राई कोकोनट भी लिया है, जिसे मैंने पोटैटो कटर की मदद से बारीक बारीक सा काट लिया है। मज़ेदार से हलवे में मैं टूटी फ्रूटी का भी इस्तेमाल करूँगी। तो ग्रीन और रेड कलर की टूटी फ्रूटी है 1 कप के बराबर, जिसे छोटे टुकड़ों में काट लें। ये भी ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डालें, अदरवाइज स्किप कर दें। अच्छा, किशमिश और खोपरा मैं पहले डाल दूँगी क्योंकि इन्हें फूलने में टाइम लगता है, ये भी सॉफ्ट हो जाएंगे। और बाकी का ड्राई फ्रूट्स बचा कर रख लेंगे, इसे गार्निश के तौर पर काम पे लगाएंगे। चलें जी, मिक्स कर लेते हैं। जैसे जैसे पानी गर्म होगा ना, सूजी फूलेगी, इंशाल्लाह ताला बेहतरीन हलवा बनकर तैयार होगा। तो इस स्टेज पर आप लोगों ने फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखना है ताकि सूजी को फूलने का टाइम मिले। हलवे को पकाते हुए मुझे 5 से 6 मिनट ही गुजरे हैं और माशाल्लाह से आप ज़रा हलवे का कलर चेक करें, दाना चेक करें और देखें ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो चुका है, हलवा गाढ़ा हो रहा है। इसी स्टेज पर मैं इसमें डाल दूँगी खोया। तो ये खोया मैं बेकरी से लेके आई हूँ, किसी भी बेकरी से आपको आराम से मिल जाएगा। तकरीबन आधा पाव के बराबर या 150 ग्राम मैंने खोया तोड़ कर डाल दिया है। अभी मैंने फ्लेम को ऑफ़ नहीं किया, बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे ये हलवा पक रहा है। टूटी फ्रूटी डाल देंगे, ड्राई फ्रूट्स जो कि हमने काट कर रखे हुए थे उसे लगा दें और कवर लगाकर सिर्फ 5 मिनट के लिए हलवे को दम पे लगाएं, ताकि जो हमने इस पर ये खोया डाला है ना, मेल्ट हो जाए। तो 5 मिनट के बाद माशाल्लाह से आप ज़रा हलवे की लुक तो चेक करें, देखते ही खाने को दिल कर रहा है। अगर आप मीठा खाना पसंद नहीं भी करते तब भी ये हलवा एक बार चख लें, यकीन करें पूरी प्लेट चट कर जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त, एकदम परफेक्ट हलवा बनकर तैयार हुआ है। परफेक्ट मीठा है और देखें घी भी ज़रा बराबर आपको तैरता नज़र नहीं आएगा। तो इस रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। रबीउल अव्वल स्पेशल हलवा है, इंशाल्लाह ताला आप भी बनाएंगे तो परफेक्ट बनेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।